दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा झटका दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, वो ताकतवर अमेरिका जो खुद को दुनिया का सुपर पावर कहता आया है, जिसकी एक कॉल पर पूरा नाटो खड़ा हो जाता था, वही अमेरिका आज नाटो के मंच पर बेइज्जत खड़ा है। यह कहानी सिर्फ एक बिल पास होने की नहीं है, यह कहानी है उस ग्लोबल पावर शिफ्ट की जिसमें अमेरिका का सूरज ढल रहा है और भारत की नई सुबह शुरू हो चुकी है। नाटो जिसे बनाने वाला, खड़ा करने वाला और फंड देने वाला अमेरिका खुद रहा, वही नाटो अब उसी अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है और यह सब हुआ भारत की वजह से। नाटो और अमेरिका का रिश्ता शुरुआत से सत्ता तक 1949, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए अभी 4 साल ही हुए थे। यूरोप खंडहर में तब्दील था। सोवियत यूनियन यूएसएसआर तेजी से ताकतवर हो रहा था। यूरोप डर गया कि कहीं रूस पूरा महाद्वीप अपने कब्जे में न ले ले। तभी अमेरिका ने खेला अपना मास्टर स्ट्रोक, एनएटीओ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑन ऑर्गेनाइजेशन। शुरुआत में यह रक्षात्मक सैन्य गठबंधन कहा गया, लेकिन असलियत यह थी कि यह अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन मशीन थी। अमेरिका ने यूरोप को सुरक्षा दी और बदले में यूरोप को अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। 90 दशक, इराक पर हमला हो, युगोस्लाविया का विघटन हो, हर जगह नाटो अमेरिकी एजेंडे पर चला। 2001 अफगानिस्तान युद्ध, पूरी दुनिया जानती है कि यह अमेरिकी वॉर था, लेकिन नाटो ने इसे ग्लोबल मिशन बना दिया। 2011 लीबिया, जहां कर्नल गद्दाफी का तख्तापलट अमेरिका के इशारे पर हुआ और नाटो ने उस देश को खंडहर बना दिया। हर बार यही पैटर्न दिखा, अमेरिका बोले नाटो चले। अमेरिका की दादागिरी, टैरिफ, प्रतिबंध और धमकियां। 21वीं सदी में अमेरिका ने नया हथियार निकाला, इकोनॉमिक सैंक्शंस, प्रतिबंध और टैरिफ वॉर। अगर कोई देश अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता तो वॉशिंगटन उसे युद्ध से नहीं बल्कि डॉलर और व्यापार की ताकत से गिराता। ईरान पर प्रतिबंध, रूस पर प्रतिबंध, चीन पर टैरिफ और अब भारत पर लगातार दबाव। अमेरिका का सोचना था कि जैसे उसने यूरोप को दशकों तक कंट्रोल किया, वैसे ही वह भारत को भी दबा लेगा। लेकिन इस बार कहानी उलट गई। भारत का उदय, भारत अब 1991 का भारत नहीं है जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने झुका हुआ था। भारत अब 2025 का भारत है, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, 140 करोड़ लोगों की ताकत और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना के साथ। अर्थव्यवस्था, भारत अब $4 ट्रिलियन के क्लब की ओर बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी, आईएसरो, आईटी सेक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स में तेजी। रक्षा, भारत अब हथियार आयातक नहीं बल्कि हथियार निर्यातक बन रहा है। कूटनीति, रूस, फ्रांस, जापान, खाड़ी देश, अफ्रीका, हर जगह भारत की पकड़। सबसे बड़ी बात, भारत की लोकतांत्रिक छवि। जहां चीन तानाशाही है, रूस पर पश्चिमी मीडिया शक करती है, वहीं भारत को रिस्पॉन्सिबल पावर माना जा रहा है। नाटो का विद्रोह, अमेरिका को करारा झटका। अब आते हैं असली धमाके पर। जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ और प्रतिबंध का दबाव बनाया तो उसे लगा कि नाटो हमेशा की तरह उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन इस बार नाटो के 12वें में से 28 सदस्य देशों ने खुलकर भारत का समर्थन कर दिया। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, तुर्की, इन सभी देशों ने कहा, भारत हमारे लिए पार्टनर है, दुश्मन नहीं। हम अमेरिका की टैरिफ वॉर का समर्थन नहीं करेंगे। इतना बड़ा विद्रोह नाटो के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अमेरिका पहली बार नाटो में अकेला पड़ गया। क्यों हुआ यह बदलाव? सवाल यही है, आखिर यूरोप के बड़े देश क्यों अचानक भारत के साथ आ गए? इसका जवाब है ग्लोबल पावर शिफ्टिंग। अब दुनिया समझ रही है कि भविष्य एशिया में है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी है, डॉलर की पकड़ ढीली हो रही है। चीन और भारत मिलकर एशिया को मैन्युफैक्चरिंग प्लस मार्केट का केंद्र बना रहे हैं। ब्रिक्स जैसे संगठन अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। यूरोप को भी एहसास है कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे उसकी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। जर्मनी को भारत चाहिए अपने इंडस्ट्री के लिए मार्केट, फ्रांस को भारत चाहिए डिफेंस पार्टनरशिप के लिए, स्पेन और इटली को भारत चाहिए एनर्जी और टेक्नोलॉजी के लिए। यानी हर देश देख रहा है कि अगर भविष्य की गाड़ी पर बैठना है तो ड्राइवर सीट पर भारत है। अमेरिका की बेइज्जती, वॉशिंगटन से पेंटागन तक हड़कंप जैसे ही यह बिल पास हुआ कि नाटो अब अमेरिका के एक तरफा टैरिफ और प्रतिबंध का समर्थन नहीं करेगा। वॉशिंगटन में भूचाल आ गया। व्हाइट हाउस ने बयान दिया, हम नाटो का फैसला नहीं मानते। पेंटागन ने धमकियां दी, यूरोप को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी मीडिया ने हेडलाइन चलाई,
इज दिस द एंड ऑफ सुपर पावर अमेरिका? सोचिए, वो अमेरिका जो दुनिया को डरा देता था आज खुद डरा हुआ है। क्यों भारत उनके लिए जरूरी है? मार्केट का आकार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन रहा है। 14 करोड़ लोग, तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देशों के लिए यह सोने की खान है। टेक्नोलॉजी पार्टनर। यूरोपियन यूनियन को भारत में आईटी और स्टार्टअप्स की ताकत चाहिए। जर्मनी अपनी इंडस्ट्री को भारत के आईटी ब्रेन से जोड़ रहा है। एनर्जी। भारत रिन्यूएबल एनर्जी का हब बन रहा है। सोलर और विंड में भारत की प्रगति यूरोप के लिए बहुत मायने रखती है। डिफेंस पार्टनर। फ्रांस और इटली को भारत में डिफेंस एक्सपोर्ट से अरबों डॉलर का फायदा होता है। भरोसा। भारत एक लोकतंत्र है, चीन की तरह डिक्टेटरशिप नहीं, रूस की तरह अविश्वसनीय नहीं। इसलिए यूरोप को भरोसा है कि भारत स्थिर पार्टनर रहेगा। अमेरिका की कमजोरियां। डूबता साम्राज्य। अब बात करते हैं उस अमेरिका की जो खुद को सुपर पावर कहता है। आर्थिक कर्ज। अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 34 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर है। वह दूसरों को पैसे से दबाता है लेकिन खुद कर्ज में डूबा हुआ है। डॉलर की पकड़ ढीली। चीन, रूस और भारत ने डॉलर से हटकर ट्रेड शुरू कर दिया है, यानी अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर अब कमजोर पड़ रही है। लंबे युद्धों का बोझ। इराक, अफगानिस्तान, लीबिया, हर जगह अमेरिका की नाकामी दिखी। उसकी सेना थकी हुई है और जनता अब युद्ध नहीं चाहती। पॉलिटिकल डिवाइड। अमेरिका अंदर से टूटा हुआ है। रिपब्लिकन बनाम डेमोक्रेट आपस में लड़ रहे हैं। ट्रंप बनाम बाइडेन। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी में चुनौती। एआई, 5G, सेमीकंडक्टर, इन सभी क्षेत्रों में चीन और भारत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका अब मोनोपोली खो चुका है। नाटो का विद्रोह। अमेरिका पहली बार अकेला इतिहास गवाह है। नाटो में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका कुछ कहे और बाकी देश मना कर दें, लेकिन इस बार कहानी पलट गई। 22 में से 28 देश भारत के पक्ष में खड़े हो गए। अमेरिका ने कहा, भारत पर टैरिफ लगाओ। यूरोप ने कहा, नहीं, भारत हमारे लिए पार्टनर है। यह घटना किसी करारे तमाचे से कम नहीं थी। अमेरिका जिसने नाटो बनाया, वही नाटो आज अमेरिका को ना बोल रहा है। मीडिया का हंगामा। सुपर पावर का अंत। अमेरिकी मीडिया भी इस बार चुप नहीं रहा। CNN ने हेडलाइन दी, NATO टर्न्स इट्स बैक ऑन वॉशिंगटन। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, इंडियाज राइज, अमेरिकाज फॉल। फॉक्स न्यूज ने सवाल किया, इज दिस द एंड ऑफ सुपर पावर अमेरिका? यानी खुद अमेरिका मान रहा है कि उसकी पकड़ ढीली हो रही है।